अरे पुनर्जन्म लिया है हमने नासपीटो। हाँ, वो बीकानेर की हरिदास और वो कांतिबाई हमारे इस जन्म के माँ बाप है। बीकानेर के हरिदास? पर पिछले जन्म में मैं जलाल की दादी अम्मा थी, हिंदुस्तान के उस वक्त की बादशाह बाबर की तीसरी बीवी महाम बेगम। देखिए बेटा, मतलब दादी बेटा, हम ये पुनर्जन्म में नहीं मानते और एक बार को आपके लिए चलिए मान लेते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन ये कैसे साबित होगा कि आप हमारी दादी जान ही हैं? बीरबल, कैसे साबित होगा, आप बताइए। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें आपके दादी जान के जमाने में जाना होगा। जाफर, ये आपके जमाने की दासियां हैं। इन्हें देखिए और बताइए, क्या आप इन्हें पहचानती हैं? नाम बताए तो पहचाने ना। हमारे जमाने में तो सब जवान थी, अब बूढ़ी हो गई है ना। ये बात भी ठीक है। चलिए, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुवर्णा है। अच्छा, सुवर्णा, वो आगरे में नीले महल में तुम ही तो हमारी सेवा में लग रहती थी ना? हाँ। याद है, हमने महल के सामने एक छोटा सा घर बना दिया था तुम्हारे लिए, याद आया ना? हाँ मल्लिका साहिबा। और वो शांति प्रिया नाम की एक दासी थी, हमारी मालिश करती थी, वो कहाँ है? वो हम हैं मल्लिका साहिबा, आपको तो सब याद है। और वो अफसाना का है जो हमारे खाने पीने का ख्याल रखती थी? वो तो पिछली बरस ही चल बसी बेगम साहिबा। बीरबल, इन्हें तो सब याद है, ये तो सचमुच में। जिस खानदान में खूबसूरती की ऐसे मिसालें हो और वहाँ पे ये आटे की बोरी क्या कर रही है? ए छोरी, इसके अलावा एक शब्द बोला ना तो क्या कर लेगी तू? हाँ, क्या कर लेगी? जापना, बात हो गया, अभी इसी वक्त इस लड़की को महल से बाहर कीजिए। तू मुझे बाहर करेगी? हाँ? जलाल, आज तक इतनी बदतमीजी से हमसे किसी ने बात नहीं की है। देखिए दादी जान, आप इस तरह गुस्सा मत होइए। इस महल में या तो अब मैं रहूंगी या ये। अगर तूने अपनी रानी को तलाक नहीं दिया तो मैं शाही खंजर से अपनी जान ले लूंगी। हरिदास जी, बीकानेर में हमारी मौसी रहती है। दुर्बल जी, जब से मेरी बेटी ने बोलना शुरू किया है, वो अपना नाम महाम बेगम बताती है। मुगल बादशाह हुमायूं की अम्मी और बादशाह अकबर की दादी। पहले तो मैं उसकी बातों को यूं ही मजाक में उड़ा दिया करता था, लेकिन ये मजाक आपको भारी पड़ गया। जी हाँ, क्योंकि वो उन बातों को सच मानने लगी थी। मैं अपनी जान दे देती हूँ। अरे नहीं, रुक जाइए महारानी जी, रुक जाइए। महारानी जी, आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया? वो पोता जो अपनी दादी अम्मी के मुंह से लोरी सुने बगैर सो भी नहीं पाता था, वो अपने दादी अम्मी के साथ ऐसा कैसे होने दे सकता है? जहां ऐसा कभी नहीं कर सकते। याद है महारानी जी, जब जहां छोटे थे, अपने अब्बू जान के अस्तबल से घोड़ा चुराने गए और घोड़ा चुराने के चक्कर में पूरे अस्तबल को आग लगा दी। याद है ना आपको? हाँ। लीजिए जापना, इनको तो सब कुछ याद है। पर सोचने वाली बात यह है महारानी जी कि जापना के पैदा होने से पहले ही आपका स्वर्गवास हो गया था। तो फिर आपको ये सब बातें कैसे पता? हम आपसे पूछ रहे हैं महारानी जी, आपको कैसे पता?
कुछ नहीं पता है। जापना, मुझे माफ कर दीजिए जापना। बीकानेर के साहूकार चन्नू सेठ ने इसके लिए हमें 100 मोहरें दी थी। मैं लालच में आ गया जापना, मुझे माफ कर दीजिए जापना, मुझे माफ कर दीजिए जापना। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि बीकानेर का साहूकार चुन्नू सेठ आपका और रानी साहिबा का तलाक करवाने की साजिश क्यों कर रहा था? इस बात का पता तो हम लगा कर रहे हैं।